युद्ध लगातार खतरनाक मोड पर जा रहा है और ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की आहट का खतरा नजर आ रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन से अटैक किया है। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से यह हमला किया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरानी ड्रोन ज्यादातर मार गिराए हैं। ईरानी ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी किए गए हैं। आईडीएफ लगातार ये बता रहा है कि कैसे ईरान की तरफ से होने वाले हमलों को नाकाम किया जा रहा है। अब तस्वीरें देखिए आप, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो ईरानी ड्रोन इजरायल की तरफ आगे बढ़ रहा था, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े आसमान में ही कर दिए गए और इजरायल डिफेंस सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर काम आया है। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से यानी कि आईडीएफ की तरफ से वक्त वक्त पर वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि ईरान पर तो एक के बाद एक इजरायल हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से जो आने वाले पलटवार में जो हमले हैं उन्हें ज्यादातर को हवा में ही नाकाम कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये, ईरान और इजरायल के बीच का ये युद्ध और ज्यादा भड़कने की तरफ क्या आगे जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर बाकी जो सपोर्ट में आने वाले देश हैं, चाहे वो इजरायल की तरफ हो या ईरान की तरफ हो, उनका क्या कुछ अगला कदम हो सकता है। हम बात करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। मंजू सेठ मेरे साथ में जुड़ गए हैं पूर्व राजनयिक के तौर पर। डॉक्टर एरॉन अब्राहम मेरे साथ में जुड़ गए हैं इजरायल से सीधा लाइव। आप तीनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अब्राहम, इससे पहले जब आप जुड़े थे हमारे साथ तो आपने कहा था इजरायल पूरी तरह से तैयार है और ईरान की तरफ से होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो इजरायल से भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर अब्राहम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट हैं। ये शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, ये जो खबरें आ रही हैं हम भी इनको सुन रहे हैं। बहुत सारी चैनल्स जो है ना काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। जो प्रो ईरानियल चैनल्स हैं वो बिल्कुल बता रही हैं कि इजराइल की तबाही हो गई है। अभी यू विल नॉट बिलीव, आई एम सिटिंग इन माई क्लिनिक। सुबह 8 बजे हम आ गए हमारी क्लिनिक में और हम काम कर रहे हैं। पूरे सारे बाजार खुल गए हैं। सिर्फ से फ्राइडे को थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ था। इसके बाद अब हमारी लाइफ पूरी नॉर्मल हो गई। ये हो गए हमारी सिविल लाइफ। अब जहाँ तक ये अटैक्स की बात होती है तो हमारे 4 शहरों पर, हाइफा और रिसोन लिसियोन, रमतगान, रेखोबोत, इन पे इनकी जो है वो मिसाइलें गिर गई। अनफॉर्चुनेटली हम इसलिए कहेंगे क्योंकि 95-96% इसकी एक्यूरेसी है हमारे आयरन डोम की, और उसने बहुत अच्छा काम किया। अगर जैसे और कहीं बिगर आयरन डोम की अगर कोई कंट्री होती तो बर्बाद हो जाता, पूरा इजराइल बर्बाद हो जाता। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आयरन डोम में कि अगर कोई एक साथ बहुत सारी मिसाइलें छोड़ दे, जैसे गाजा में भी हुआ था 7 अक्टूबर को, उन्होंने 4-5 कितने हजार वो रॉकेट्स छोड़ दिए। तो इसको जो इसका जो रिसेप्शन है वो शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो सबको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। और ये 8 या 9 मिसाइल्स यहाँ आके गिर गई और सारे के सारे जो एरियाज थे वो सिविलियन एरियाज हैं। और पूरी तरह से हमारी जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छे से एक्टिव हैं। काफ़ी लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि 8-9 ऐसे लोगों की डेथ हो गई है और शायद और हो मलबे में निकलने के बाद, तो और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए। हाँ, यानी तो आप तैयारी हमारी अच्छी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। और बाय द वे, इसमें इन्होंने ना तो कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन पे अटैक कर पाई है, ना हमारे किसी डिफेंस के ऑफिसर या हमारे पॉलिटिकल किसी को कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन आप कह रहे हैं 7 से 8 लोगों की जान गई है। अनफॉर्चुनेटली कई जगह ऐसी हैं जहां पर मिसाइलें गिरी हैं और ईरान अपने हमलों में कामयाब रहा, लेकिन आप कह रहे हैं मैक्सिमम ऐसे हमले जिन्हें हवा में ही रोक दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इन सब के बीच ही आईडीएफ ने ईरान